विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 में गणित के सिलेबस में लेसएप और मैसएप से आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ विशिष्ट प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। उनको आप समझने की कोशिश करना। ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक यानी दिमाग को विकास करने वाला वीडियो साबित होगा। समझने की कोशिश कीजिए। लेसएप और मैसएप से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 170 है तथा उनका मैसएप 17 है, उन संख्याओं को मालूम कीजिए। यहाँ देखिए, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 170 और उनका मैसएप दिया हुआ है 17। उन संख्याओं को मालूम करना है कि वो संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए, हम क्या करते हैं, माना की संख्याएं 17x एवं 17y है, जहाँ x और y कैसी संख्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि दो सहअभाज्य संख्याओं का मैसएप यानी अभाज्य संख्या ही होता है। देखिए, अब प्रश्न अनुसार 17x वो संख्याएं 17x और 17y है, तो उनका योग कितना है, 170। तो समीकरण क्या बन गई, 17x प्लस 17y बराबर 170, यानी दोनों का जोड़ है वो 170 है। तो अब यहाँ देखिए, x प्लस वाई गुणा 17 बराबर 170। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे तो 17 का भाग देंगे, बराबर आ गया 10। यानी दोनों संख्याओं का योग यहाँ कितना आ रहा है, 10। अब दो संख्याएं, अब ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 10 है वो हैं 1 और 9, 10 हो गए, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 6 और 4 10, 5 और 5 10। इनमें से सिर्फ 1 और 9 तथा 3 व 7 ही सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये देखिए, 1 और 9 और 3 और 7 इनका ही मैसएप 1 है। दो सहअभाज्य संख्याओं का मैसएप कितना होता है, 1 होता है। तो यहां देखिए, अब वो संख्याएं क्या हैं, या तो वो संख्याएं 1 और 9 अथवा 3 और 7। तो यहां पर देखिए, 17x और 17y का मान कितना होगा, 17 गुणा 1 और 9 के हिसाब से। तो 17 गुणा 1 बराबर 17 और 17 को 9 से गया ना 153। अब देखिए, इन दोनों का टोटल 117 आ गया। तो या तो वो संख्या 17 और 153 हो सकती है, या 3 और 7 के हिसाब से 17 को 3 से गुणा किया 51 और 17 को 7 से गुणा किया 119। अब देखिए, इन दोनों का योग है वो 117 आ रहा है। तो वो संख्या या तो 17 और 153 होंगी या 51 और 119 होंगी, जिनका योग 170 है और उनका मैसएप 17 आएगा। आगे समझ में। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 2535 तथा उनका मैसएप 13 है, तो उन संख्याओं को निकालिए। वो संख्याएं क्या हैं। अब पिछली बार तो दो संख्याओं का योग दिया गया था, अब की बार दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। माना कि वे संख्याएं मैसएप के हिसाब से होंगी 13x एवं 13y है, जहां x और y सहअभाज्य हैं। तो 13x गुणा 13y बराबर 2535। क्यों कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 2535 है। तो 13x गुणा 13y बराबर 2535 समीकरण बन गई। अब एक 13 को 13 से गुणा किया 169, एक्स वाई बराबर 2535। तो एक्स वाई का मान कितना आ गया, 2535 में 169 का भाग देंगे, आ गया 15। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 15 होता है, वे दोनों सहअभाज्य हो, वे संख्याएं हैं एक तो 1 या 15, 15 को 1 से गुणा किया 15, या वो है 3 और 5, 3 और 5 को गुणा करने पर 15। तो या तो वो संख्याएं होंगी 13 को 1 से गुणा करो, 13 एकम 13, और 13 को 15 से गुणा करो, क्योंकि 1 और 15 के हिसाब से, तो 195। अब इन 195 और 13 का गुणनफल है वो 2535 आएगा। अथवा वे संख्याएं होंगी 3 और 5, तो 13 को 3 से गुणा किया 39 और 13 को 5 से गुणा किया 65, तब वो संख्याएं 39 और 65 होंगी। इनका गुणनफल भी 2535 आ रहा है। तो वे संख्याएं या तो 13 और 195 होंगी या 39 और 65 होंगी, जिन दोनों का गुणनफल 2535 होगा और मैसएप 13 होगा। आगे समझ में। ये दोनों विशिष्ट सवाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लस है उनके मैसएप का 28 गुना है, यानी लस है वो मैसएप का 28 गुना है। उनके लस है और मैसएप का योग है 1740, और उनमें से एक संख्या है 240। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
ये मिलिट्री सैनिक स्कूल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। माना कि मैसेप है, हमने मान लिया x है, तो लघुत्तम समापवर्ती कितना 28 गुना है, इसका मतलब वो होगा 28x। अगर मैसेप का लसेप 28 गुना है तो मैसेप अपने x मान लिया तो लसेप 28x हुआ कि नहीं 28 गुना। अब देखिए दोनों संख्याओं के लसेप और मैसेप का योग है वो 1740। तो समीकरण क्या बन गई प्रश्नानुसार, मैसेप और लसेप को जोड़ लो, मैसेप x है और लसेप 28x है, x प्लस 28x बराबर 1740, 1740। अब ये हो गया 28x और 1x 29x बराबर 1740, तो x बराबर आ गया 60। जो हमने x माना था वो आ गया 60, x क्या माना था मैसेप आ गया 60, तो लसेप है उसका 28 गुना, तो 60 को 28 से गुना कर दो वो 1680 आ गया। दोनों चीजें प्राप्त हो गई अब हमारे पास, मैसेप है 60 और लसेप है 1680। अब कह रहा है कि एक संख्या 240 से दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल में एक संख्या का भाग देते दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो दूसरी संख्या का क्या सूत्र होगा, लसेप गुणा मैसेप बट्टा एक संख्या। तो लसेप 1680 है, मैसेप 60 है, एक संख्या 240 से भाग दे दिया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया 60 और 240 वाला, फिर 6 से कैंसिल कर दिया 24 को 6 को 6 कम 6 6 4 24। अब 4 का भाग दिया 1680 में तो 420 आ गया। इसका मतलब दूसरी संख्या हमारी कितनी प्राप्त हुई 420 प्राप्त हो गई। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लसेप है उनकी मैसेप का 28 गुना है, यानी मैसेप जितना है उसका 28 गुना है लसेप। तो मैसेप को हम x मान लेते हैं तो लसेप 28 गुना 28x हो गया नहीं हो गया। और दोनों का जोड़ से समीकरण बन गई x प्लस 28x बराबर 1740, क्योंकि मैसेप और लसेप का जोड़ है 1740, तो x प्लस 28x बराबर 1740 हो गया। अब यहाँ हमें x का मान प्राप्त हो गया 60, वो मैसेप के इक्वल हो गया, और इसका 28 से गुणा कर दिया तो वो लसेप आ जाए। तो 60 को हमने 28 से गुणा कर दिया 1680 आ गया। दोनों चीज प्राप्त हो गई, मैसेप है 60 लसेप है 1680। एक संख्या 240 है तो हम दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, लसेप और मैसेप के गुणनफल में एक संख्या का भाग दे देंगे, तो 1680 गुणा 60 बट्टा 240 हो गया। अब इसको हमने इस तरह से कैंसिल करके 420 तक ज्ञात कर लिया, तो दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हुई 420। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये दिमाग का विकास करने वाले क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 312 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 624 तथा 936 को पूरी तरह विभाजित करती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 624 तथा 936 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए क्वेश्चन मतलब बहुत बढ़िया है ये। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 312 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 624 और 936 को पूरी तरह विभाजित करती है। इसका मतलब ये इसका मैसेप है क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या है और इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित करती है। इसका मतलब ये मैसेप हो गया इन दोनों संख्याओं का। अब ये पूछता क्या है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 624 तथा 936 से पूर्णतः विभाजित हो। अब ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 624 और 936 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो क्या होगा, वो इसका लसेप होगा। तो अब हमारे पास क्या क्या प्राप्त है, पहली संख्या है 624, दूसरी संख्या है 936, ये दोनों संख्या है कि नहीं है, और दोनों संख्या को मैसेप यहाँ दिया हुआ 312, तो लसेप क्यों नहीं ज्ञात कर लेंगे, दोनों संख्याओं के गुणनफल में दोनों संख्याओं के मैसेप का भाग दे देंगे तो लसेप प्राप्त हो जाएगा। तो 624 गुणा 936 दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब 312 क्या है, दोनों का मैसेप है, इसका भाग दे दिया तो लसेप आ गया 1872। अतः वह छोटी छोटी संख्या 1872 होगी जो कि 624 और 936 से पूर्णतः विभक्त होगी, वो उसका लघुत्तम समापवर्ती होगा इन दोनों संख्याओं का, वो लघुत्तम समापवर्ती हमारे पास 1872 प्राप्त हो रहा है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी सैनिक स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। क्वेश्चन नंबर 5, 0.24, 1.8 और 2.7 का मैसेप क्या होगा। ये है दशमलव संख्याओं का मैसेप है। इनको ज्ञात करने का तरीका या तो अपन इनको भिन्न में बदलकर कर लेते हैं या इनको पूर्ण संख्या में बदलकर इनका मैसेप फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए इनको पहले तो हम दशमलव में इक्वल कर लेते हैं, यानी दशमलव के आगे दो दो अंक डिजिट कर लेते हैं, जैसे 0.24, 1.80, 2.70, ये यानी दशमलव इक्वल कर लिया। अब संख्याओं का दशमलव हटाकर मैसेप निकालेंगे। अब इनका दशमलव हटा लेंगे और पूर्ण संख्या बनाकर इनका मैसेप ज्ञात कर लेंगे। अब हम 24, 180, 270 का मैसेप निकाल लिया यहाँ, तो यहाँ मैसेप कितना आ गया 6 आ गया, अतः मैसेप 6। अब इसको हम दशमलव भिन्न में बदल लेंगे क्योंकि ये दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, इसका मतलब 100 का भाग लगेगा इसमें, तभी 2 डिजिट प्राप्त होंगे, तो 6/100, तो इसका उत्तर आ गया 0.06 उत्तर। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी सैनिक स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे बड़ी संभव लंबाई, ये क्वेश्चन देखिए छठा, सबसे बड़ी संभव लंबाई जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है।
बड़ी से बड़ी, इसका मतलब ये महत्तम समापवर्ती का क्वेश्चन है। तो बड़ी से बड़ी लंबाई को नापने के लिए हमें कितनी लंबाई चाहिए कि इन लंबाइयों को माप सकें, तो हम सर्वप्रथम तो इनको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि इसके आंसर ही सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अतः 7 मीटर का तो हो गया 700 सेमी, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर का हो गया 350 सेमी, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का हो गया 1295 सेंटीमीटर। अब इनका हम मैसअप निकाल लेंगे। पहले हम 1295 और 700 का निकाला तो 35 आया, फिर 35 का और 385 का निकाला तो 35 आया। तो मैसअप आ गया 35 सेंटीमीटर। अतः बड़ी से बड़ी संभव लंबाई 35 सेंटीमीटर होगी, जो 7 मीटर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा पूरा माप सकती है। तो वो इनका मैसअप होगा। तो हमने इनका मैसअप निकाल लिया और वो 35 सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ। है समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, लेकिन ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी सैनिक स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है। 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचता है, वह है। ऐसा 23 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है जिसमें 18, 21 और 24 का भाग देने पर क्रमशः 7, यानी 18 का भाग देता तो 7, 21 का भाग देता 10 और 24 का भाग देता 13 शेष बचे। तो सबसे पहले देखिए आप इसमें क्या क्या करेंगे। देखो 18 में से 7 घटाने पर कितना बचता है 11, 21 में से 10 घटाने पर कितना बचता है 11 और 24 में से 13 घटाने पर कितना बचता है 11। इसका मतलब इन संख्याओं का 18, 21, 24 का लसागु निकालने के बाद में इसमें से इसके गुणज में से 11 घटाने पर वो संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम 18, 21, 24 का लसागु ज्ञात करेंगे। तो 18, 21, 24 का लसागु हमने ज्ञात किया। 18 में पहले 2 का भाग दिया 9, 21 में जोता नहीं, 21 का 21 आएगा, 24 में दिया 2 का भाग 12, फिर 3 से इनको विभाजित करेंगे। तो 9 में 3 का भाग दिया 3, 21 में 3 का भाग दिया 7, 12 में 3 का भाग दिया 4। अब 3, 7, 4 में किसी एक संख्या भाग नहीं जाता, तो यहाँ हमारा लघुत्तम समापवर्ती कंप्लीट हो गया। अब इनको गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 7 बराबर 504। अब वो संख्या कौन सी होगी? 504 का गुणज होगी। और वो फिर अब जैसे यहाँ उत्तर इसमें देखो तो ये दे रखे हैं 1240, 3013, 2364 और 7628। ये इसके आंसर दे रखे हैं 4 ऑप्शन। तो अब इन ऑप्शनों को अपन क्या करेंगे? 504 के गुणज में ले जाएंगे इस संख्या को। तो 504 को 1 से गुणा किया 504, 504 को 2 से गुणा किया 1008, 504 को 3 से गुणा किया 1512, 504 को 4 से गुणा किया 2016, 504 को 2520 और 6 से गुणा करने पर 3024। अब देखिए 3024 में से फिर हम 11 लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो ये 11 बच रहे थे ना, ये इस कारण से हम 11 यहाँ लेस करेंगे। अतः 3013 वो संख्या होगी जो 23 का सबसे छोटा गुणज है, जिसमें 18, 21, 24 का भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 शेष बचेंगे। कहने का मतलब उस जो 3013 आया है उसमें 18 का भाग दोगे तो 7 शेष बचेगा, 21 का भाग दोगे तो 10 शेष बचेगा, 24 का भाग दोगे तो 13 शेष बचेगा। ये मतलब है इसका। तो वह संख्या 504 गुणा 6 माइनस 11 बराबर 3013 होगी, जिसमें 18, 21, 24 का भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचेंगे। उत्तर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग का विकास करने वाला क्वेश्चन है। आया समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो विशिष्ट क्वेश्चन मैंने लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती के से संबंधित इस वीडियोज में मैंने समझाए, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अब मैं अभ्यास के लिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, ताकि पता चले कि आपके कितना समझ आया है लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती का टॉपिक। 2 संख्याओं का योग 108 है तथा उनका मैसअप 18 है। उन संख्याओं को निकालिए। अब 2 संख्याओं का योग है 108 और उनका मैसअप है 18। उन संख्याओं को आपको निकालना है। ऐसा उदाहरण मैंने आपको समझा दिया है। 2 संख्याओं का गुणनफल 864, उनका मैसअप 12 है, तो उन संख्याओं को निकालना है। ऐसा भी समझा दिया उदाहरण। अब ये दशमलव से संबंधित लसागु है, ये ज्ञात करना है। फिर ये दशमलव से संबंधित मैसअप है। ये पीछे वाला सवाल, ये जो तीसरा था ये लसागु का था और ये है मैसअप का दशमलव का। अब है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर है। बड़ी से बड़ी टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके।
अब वो 2 मीटर होगी, 4 मीटर होगी, 6 मीटर होगी या 24 मीटर होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विशिष्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।